3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण है। देखिए, कई लोग परेशान रहते हैं कि हमारा भाग्य अच्छा नहीं है, दुर्भाग्य चल रहा है हमारा। और ये जो चंद्र ग्रहण है ना, ये सभी के लिए एक दुर्लभ मौका है। जी हां, चाहे वह गृहस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे योगी हो, चाहे तांत्रिक हो, चंद्र ग्रहण एक दुर्लभ मौका है। तो इस चंद्र ग्रहण में हमको क्या करना चाहिए? देखिए, भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि चंद्र ग्रहण के समय किया हुआ जप, दान, ध्यान, सत्कर्म, ये सब 1 लाख गुना हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं इसको बताऊं। चंद्र ग्रहण के समय आप जो भी जप करेंगे, भगवान के नाम का जप करें अथवा भगवान के मंत्रों का जप करें, ठीक है जो भी मंत्र आपके पास हो, नहीं हो कोई भी मंत्र, तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये कली संतरण उपनिषद में ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया है। इस मंत्र का आप लोग जप कर लेना, ठीक है। अथवा जिस भी भगवान में श्रद्धा हो, उनके नाम मंत्रों का जप आप लोग कर सकते हैं। दूसरी बात, इसके अंदर आप जो भी दान करने वाले हैं अथवा कोई भी सत्कर्म करने वाले हैं, वह सब 1 लाख गुना हो जाएगा। और यदि गंगा जल आपने पास में रखा हो, चाहे कटोरी में रखा हो, चाहे किसी भी बर्तन में रखा हो, और वहां बैठकर आप यदि जप करते हैं, तो उसका फल 1 करोड़ गुना हो जाता है, ठीक है। ये चंद्र ग्रहण की बात मैं आपको बता रहा हूं। तो जब भी आप जप या ध्यान करने बैठे, नाम मंत्र जप करने बैठे, तो सामने गंगा जल जरूर रख लेना। यहां पर ग्रहण में दान देना चाहिए, जो अभी आप लोगों ने सुना। तो ग्रहण में क्या हम लोग दान कर सकते हैं? उठकर तो हम लोग जाएंगे नहीं बाहर कि तुरंत हम लोग दान कर दें। ग्रहण काल है, ग्रहण काल में बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ग्रहण के समय ही, जब ग्रहण चालू हो, उसी समय आप गायों के घास के लिए अलग से धन निकाल के रख देना, ठीक है। मान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि मुझे गाय के लिए चारा खिलाना है, चारे की कीमत है 20, तो मैंने 20 निकालकर गौ माता के चारे के नाम से रख दिया, तो वो आपका दान उसी समय मान्य हो जाएगा। पक्षियों के लिए अन्न मुझे डालना है, मैंने इतने का अन्न खरीदना है और पक्षियों को डालना है, इतना रुपया मैंने निकाल कर रख दिया। अथवा अन्न हमारे घर में हो, तो उसका हम लोग चंद्र ग्रहण के समय स्पर्श कर लें, फिर वह अन्न हम लोग पक्षियों को देंगे, तो वह भी आपका ग्रहण में ही दान माना जाएगा, ठीक है ना। जरूरतमंदों के लिए हम लोग कुछ वस्त्र लाए हों, पहले से लाकर रखे हों, तो उनका स्पर्श कर लें। नहीं लाए हों तो हम लोग संकल्प कर लें कि इतने रुपयों का हम जरूरतमंदों में भंडारा करा देंगे, कुछ उनको अनाज खिला देंगे, अथवा कुछ हम लोग वस्त्र दान आदि कर देंगे। वो भी आप लोग धन निकाल कर रख सकते हैं। ग्रहण काल के समय देना आपको भले ही बाद में है, इतना आप लोग समझ गए। तो इस प्रकार से आप लोग दान करना, और जितना अपना सामर्थ्य हो उतना ही दान करना। ऐसा नहीं कि आप लाखों के दान की सोचे और 1 रुपया भी आप लोग दान के लिए ना निकालें। जरूर आप लोग दान करना, यही धन आपके काम आने वाला है। बाकी जो भी धन आपके तिजोरी में, आपके बैंक में पड़ा रहेगा, वह यहां के बाद आपके काम नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए, ग्रहण के दिन पत्ते, तिनके, लकड़ी और फूल नहीं तोड़ने चाहिए। तो रहना आप लोग बिल्कुल सावधान। पूर्णिमा के दिन वैसे भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ी जाती है, तो वैसे भी आप लोग इस बात का और ध्यान रखना कि पत्र पुष्प आदि इस दिन तोड़ने से बचना। कई लोग कहते हैं कि यदि हम लोग पत्र पुष्प नहीं तोड़ेंगे तो ठाकुर जी की पूजा कैसे होगी? ठाकुर जी की पूजा के लिए आप मार्केट से जो माली के पास पहले का तोड़ा हुआ पत्र पुष्प आदि होता है, उसको लाकर उसका उपयोग कर सकते हैं। अथवा एक दिन बिना पत्र पुष्प के भी आप लोग भगवान का पूजन कर सकते हैं, भगवान नाराज नहीं होते। भावो ही विद्यते देवो, भाव को ही भगवान ग्रहण करते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, ठीक है ना। तो प्रेम चाहिए, अलग से चीजें, वस्तु की आवश्यकता नहीं है। यह सावधानी के लिए मैंने आपको बता दिया। बाल तथा वस्त्र इस दिन नहीं निचोड़ने चाहिए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि इस दिन बाल नहीं धोना। माताएं, बहनें,
क्योंकि उसको निचोड़ना इस दिन मना होता है। वस्त्र धोना नहीं, निचोड़ना नहीं इस दिन। ग्रहण के समय सोना नहीं चाहिए, ठीक है। मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए जब ग्रहण लग गया हो, है ना। जो मुख्य समय हो ग्रहण लगने का, मैथुन नहीं करना चाहिए और भोजन नहीं करना चाहिए, इससे खूब हानि बताई गई है। तो इन कार्यों से आप लोग बचना। ग्रहण के समय कोई भी शुभ एवं नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। कई लोग सोच रहे हैं कि हम लोग पूर्णिमा के दिन वाहन लेकर आएंगे, कई लोग सोच रहे हैं कि हम लोग पूर्णिमा के दिन से नया कार्य शुरू करेंगे। ग्रहण तो शाम को लगेगा, लेकिन सूतक का प्रभाव पहले से रहेगा। तो 3 तारीख को विशेष करके कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करना, ठीक। इतना आप लोग समझ गए। ग्रहण के समय सोने से व्यक्ति रोगी होता है। जो लोग लघुशंका जाते हैं उससे व्यक्ति दरिद्र होता है। मल त्याग करने से व्यक्ति कीड़ा होता है। स्त्री प्रसंग करने से व्यक्ति सुअर होता है और उबटन लगाकर स्नान करने से व्यक्ति कोढ़ी होता है। तो 3 तारीख को आप लोग उबटन से स्नान नहीं करना। गर्भवती महिला को ग्रहण के समय विशेष सावधान रहना चाहिए। ग्रहण के अवसर पर दूसरे का अन्न खाने से 12 वर्षों का एकत्र किया हुआ सब पुण्य तत्काल ही नष्ट हो जाता है। जी हां, तो इस दिन खास करके फिर से आप लोग सुनिए, 3 तारीख को 3 मार्च 2026 को आप लोग सूतक काल में भी दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना, कोई भी बहाना नहीं चलेगा, ठीक। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। खाने से 12 वर्षों का एकत्रित किया हुआ पुण्य नष्ट हो जाता है। कहां वर्णन मिलता है? ये स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है। अब एक और चीज मैं आपको बड़ी ही काम की बताऊंगा। यहां पर गहरा अध्ययन करके मैं ये सब चीजें आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, इसका आप लोग लाभ लेना। तो गहरी चीज ये है, मार्कंडेय पुराण में आता है कि स्मृत्वा शतक्रतु फलम, यानी सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो तथा उत्तरायण के सूर्य में तीर्थ स्मरण करने से 100 यज्ञों का फल मिलता है। तो सहज में ही जब चंद्र ग्रहण लग जाए, जो समय मैं आखिरी में बताऊंगा, उसमें आपके स्थान पर जहां भी चंद्र ग्रहण लग जाए तो इन तीर्थों का स्मरण करने से 100 यज्ञ करने का पुण्य आपको तत्काल मिल जाता है। मार्कंडेय पुराण की बात मैं आपको बता रहा हूं। तो कैसे हम लोग स्मरण करें? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैव, सप्तैता, मोक्ष दायिका। फिर दूसरा श्लोक है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले जस्मिन सन्निधिं कुरु। तो ये 2 श्लोकों का आप स्मरण कर लेना। चंद्र ग्रहण हो अथवा सूर्य ग्रहण हो, उसमें श्राद्ध तर्पण की महाराज खूब खूब महिमा है। और होली की पूर्णिमा पर यह चंद्र ग्रहण लग रहा है तो यहां पर यह तिथि मनवादी होती है, ठीक है। होली पूर्णिमा की तिथि मनवादी होती है। मनवादी तिथि 2000 वर्षों तक पितरों को तृप्त करने की शक्ति रखती है। कैसे? इसके अंदर आप यदि तर्पण करते हैं, जी हां, आप लोग कहेंगे कि केवल तर्पण से तृप्त हो जाते हैं, तो जी हां, शास्त्र कहते हैं, आप पूरा सुनिएगा, कृतं श्राद्धम विधानेन मनवादिषु युगादिषु हायनानि द्विसहस्त्रम पितृणा तृप्तिदम भवेत्य। द्विसहस्त्रम यानी 2000 वर्षों तक आपके पितृ तृप्त हो जाते हैं यदि मनवादी तिथि पर आप श्राद्ध करते हैं। तो महाराज यहां पर श्राद्ध कैसे करना है? शास्त्र यहां पर छूट दे रहे हैं कि अत्र पिंडहितम श्राद्धं कुर्यात्। पिंडहित श्राद्ध भी आप लोग इस दिन कर सकते हैं। तो मैं तो कहूंगा कि यहां पर आप लोग तर्पण कर लेना। तर्पण कैसे करना है? यदि पूरा तर्पण कर सके, समय मिलेगा तो अच्छी बात है, लेकिन छोटा सा ही ग्रहण का समय है तो छोटा सा ही आप लोग उपाय कर लेना। 1 लोटे में जल लेना, उसके अंदर काला तिल डाल देना, थोड़ा कुश मिल जाए तो कुश डाल देना और गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कर लेना अथवा सुन लेना। वैसे पाठ नहीं करना चाहिए, है ना। कोई भी शास्त्र अध्ययन नहीं करना चाहिए ग्रहण काल के समय। तो आप लोग सुन लेना,
गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ सुनने के बाद फिर वह जल उठाकर आप सीधा दक्षिण दिशा की ओर मुख करना और वह अपने पितरों के निमित्त समर्पित कर देना और कह देना, हे पितृ देवता, इस गीता जी के 7वें अध्याय के किए हुए पाठ का पुण्य अर्पण हम आपको करते हैं। आप इससे तृप्त होइए, तृप्त होइए, तृप्त होइए 3 बार बोलना होता है। ठीक, बस आप इतना छोटा सा प्रयोग कर लेना।